हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की प्रार्थना में। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सचमुच में परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करता है जो प्रभु से क्षमा मांगते हैं, और उनके जीवन में परमेश्वर फिर से रिस्टोर कर देता है जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियों के साथ उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। तारीफ करें आज के सुंदर समय के लिए जो सचमुच में परमेश्वर ने सुबह से लेकर अभी तक इस समय तक परमेश्वर ने आपकी रक्षा की है, आपको संभाल के रखा है, आपको गिरने से बचाया है, आपके प्राण को बचाया है, आपको मौत से बचाया है। हालेलुया। आपको शत्रुओं से बचाया है परमेश्वर ने। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन तारीफ करें, महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। हम आज कि इस प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में एक वचन को पढ़ेंगे, और जितने लोग इस समय में प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक आपने रिसीव करना है, सुनना है, ग्रहण करना है। और मेरा विश्वास है कि जब आप हर दिन की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे, अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं वचन को अपने जीवन में, मेरा विश्वास है कि आने वाला समय आपके जीवन में बेस्ट होने जा रहा है। शत्रु आप पर जयवंत नहीं हो सकता, आप जयवंत होने वाले हैं। विक्टोरियस लाइफ आपके जीवन का हिस्सा होगा। प्रभु आपके लिए खुद आप प्रबंध करेगा और इंतजाम करके चलाएगा। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तो कितने लोग हर दिन सोने से पहले प्रार्थना करके सोते हैं? कितने लोग परमेश्वर के वचन को पढ़कर सोते हैं? हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। और अपनी फैमिली प्रेयर रोज करना है, पर्सनल प्रेयर भी रोज करें, ताकि हर दिन आप सुरक्षित रह सकें। आमीन। आइए तो आज हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। बोलो आमीन। और क्या कहता है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और उसके आगे वचन लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और यहाँ पर जो वचन है, जब हम पूरा इस अध्याय को पढ़ते हैं, 128 अध्याय भजन संहिता को, तो इसका यहाँ पर क्या है? जो परमेश्वर का जो भय मानता है और आशीषें उसके साथ साथ चलती हैं। हालेलुया। भय मानने का मतलब होता है, परमेश्वर का भय मानना का मतलब, यदि आप कहते हैं नहीं मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, तो भय मानने का अर्थ होता है कि आप अलर्ट मोड पे रहते हैं, आप पाप करने से बचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब आप परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे तो जब परमेश्वर आपको जरूर माफ़ करेगा। हमें वैसे माफ़ी मांगनी क्यों है? यदि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, तो वो पाप आपके जीवन में बना रहेगा, जड़ पकड़ा रहेगा और वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, बीमारी है, समस्याएं हैं, श्राप है, रोग है, दुख है, तकलीफ़ें हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर के निकट आकर माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर क्षमा करता है, छुटकारा देता है और फिर से आपको रिन्यूड करता है, आपके लाइफ में आशीष करता है। जितना आपने खो दिया है पाप की वजह से, गलतियों की वजह से, प्रभु फिर से आपके जीवन में उंडेल देता है। आमीन। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और वहाँ पर क्या लिखा है भजन संहिता की किताब में, और वहाँ पर लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने ही पाएगा। आमीन। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, तो और क्या लिखा है? तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जिससे तेरा क्या माना जाए? भय माना जाए। और वो कैसा परमेश्वर है? वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मन मुटाव रखें, कितने ऐसे हैं जिनके मन में गलत गलत बातें चल रही हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर कैसा है? वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो क्षमा मांगने वाले लोग तो तैयार ही नहीं है, इसलिए आपके जीवन में सब कुछ भी बन नहीं रहा है। इसलिए आपको क्षमा मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। हो सकता है आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, फिर नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको क्षमा करना है और आगे बढ़ना है, क्षमा करना और आगे बढ़ना। हालेलुया। तब आपके जीवन में सब कुछ रेस्टोर होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा आगे? तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है ताकि तेरा भय माना जाए। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो मेरी आशा परमेश्वर के वचन पर है। जब आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो आप जानते हैं आपके जीवन में क्या होता है? क्षमा नहीं कर रहे हैं, माफ़ नहीं कर रहे हैं या माफ़ी नहीं मांग रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर परमेश्वर का कोई भी डर और भय
नहीं है, आप परमेश्वर के भय को खो दिया है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसका मतलब यह है कि जब आप क्षमा नहीं मांग रहे या फिर आप कर नहीं रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी इच्छा और अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए यीशु ने कहा, जिस तरह से मैंने तुम्हें क्षमा किया है उसी तरह से तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में से एक स्टेटमेंट, जब दाऊद से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत ज़बरदस्त, तो जब उसने प्रार्थना में मांगा, परमेश्वर से माफ़ी मांगा, तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया कि नहीं किया? यस, परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन उसका बेटा वापस नहीं आया। जो बेटा था, जो बैतसैदा से जो हुआ था, वो बेटा मर गया था। क्योंकि क्षमा तो मिल जाती है, लेकिन वो क्या करना पड़ता है, वो प्रायश्चित करनी पड़ती है। और परमेश्वर ने उस बेटे को ले लिया, क्योंकि वो पाप के साथ पैदा हुआ था। जब कोई भी चीज़ आपके जीवन में पाप के साथ पैदा होती है तो ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। एक्चुअली में यदि पैदा हो गई है, सिर्फ बच्चे की बात नहीं हो रही, और भी जो चीज़ें के बारे में बात हो रही, हो सकता है बिजनेस आप पाप के साथ कर रहे हैं, हो सकता है गलती के साथ कुछ भी आप पाप के साथ कोई पाप की कमाई को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, तो वो फलवंत नहीं होने वाला। थोड़े दिन तक आपके घर में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ सिर्फ ये थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उस बच्चे को उसे नहीं दिया, क्योंकि वो आगे चल कर क्या हो सकता था, उसके लिए घातक हो सकता था। प्रभु को, प्रभु हमसे ज़्यादा परमेश्वर को पता है। वचन कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। अब देखो, पर जबकि जो भवन था वो किसने बनाना था? दाऊद ने बनाना था। लेकिन परमेश्वर ने क्या उसके हाथों से वो भवन को बनाते हुए देखा? हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने मना कर, तेरे हाथ में खून से रंगे हुए, पाप से रंगे हुए तूने किया। परमेश्वर ने माफ़ कर दी, लेकिन वो पोजीशन दोबारा नहीं दी। कितने को समझ में आ रहा है? ठीक है, आज आपको माफ़ करना है, हम भी माफ़ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पोजीशन फिर से दे दे। ये करते हैं, माफ़ करना है, आपके मन में कुछ भी ऐसी वैसी बातें नहीं रहनी चाहिए। कितनी बार माफ़ करो? 100 कितने? 7 गुना के 70 गुना तक। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ है। इसलिए माफ़ करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन ईश्वर से, परमेश्वर की ओर से हट जाता है, वो अपने चाल चलन का क्या करता है? फल को भोगता है। जैसे कि आप पढ़ सकते नीति वचन 14 में, 14 अध्याय 14 वचन में। इसलिए जब क्षमा नहीं करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं अपने जीवन में। कितने को समझ में आ रहा है? कई बार हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, जितनी दूर तक आपकी नज़रें जाती है उतने दूर तक आप देख पाते हो और आपको लगता है ठीक है। इसलिए प्रभु कहता है कि तेरे विचार और मेरे विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए वचन कहता है कि क्षमा कर, और जब क्षमा मांगेंगे, क्षमा कर या क्षमा माफ़ी मांगे या माफ़ी दो, तब आप अपने जीवन में अपनी कमाई को खाने पाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यदि क्षमा नहीं करेंगे तो आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलती रहेंगी। आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके जीवन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये सब चीज़ें इफेक्ट करते हैं आपके लाइफ को, आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को, आपके हेल्थ को, आपको इफेक्ट करती है। इसलिए क्षमा मांगे या फिर क्षमा करें, और तब परमेश्वर आपके जीवन को सेट करेगा। इसलिए क्या लिखा है? प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए बुद्धिमान बन जाइए, समझदार बन जाइए। हालेलुया। बुद्धि का मूल क्या है? बोलो, प्रभु का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना में जाएंगे। आज ही शुरुआत कीजिए अपने लाइफ की, स्टार्टिंग से परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, परमेश्वर दयालु, करुणा निदान पिता परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, आज परमेश्वर का आत्मा एक एक जनों को छुए, एक एक लाइफ को छुए और सब कुछ बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग बंधनों में हैं, हर एक बंधन टूट जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती, जो रात के आतंक से, भय से डरते हैं, जो रात को सो नहीं पाते हैं, मैं इसी समय में प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितनी टेंशन इनके दिमाग में चल रही है, इसी वक्त वो चिंताएं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा दूर हो जाए। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आज आपको क्या करना है? अभी जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, इसके बाद आपने परमेश्वर के वचन को, आपने 5 अध्याय आपने मेडिटेट करना है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को मेडिटेट करने का आत्मा दे, चाहे आपको मन करे चाहे ना करे, तब भी आपको परमेश्वर के वचन
वचन को मेडिटेट करना है और प्रार्थना करनी है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, जिनके मन में गलत विचार चल रहे हैं, निगेटिव विचार चल रहे हैं, इधर उधर की बातें चल रही है, यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। जितनी भी स्पिरिट्स आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में काम कर रही है, यीशु के नाम में उखड़ जाए, यीशु के नाम में चली जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबक्का तिरा बशंति रे बेगे दिरा रबक्का दिरा। परमेश्वर दयालु है, करुणा निधन पिता परमेश्वर है, सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, अनुग्रह दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक बीपी इसी वक्त नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए, जिनका शुगर नॉर्मल भी नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दयालु करना निधन पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो लोग इस समय बीमारी के हालात में, जो रात को सो नहीं पाते, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती, जो रात को अचानक से उठ जाते, टेंशन की वजह से कई लोग उठ जाते। कितने ऐसे हैं जो टेंशन की वजह से रात को उड़ जाते हैं? कितने ऐसे हैं? क्या आप हैं उसमें से? आप मैसेज करें, रिप्लाई करें, कमेंट्स करें। कितने ऐसे हैं जो आधी आधी रात को उठ जाते हैं? ये सांस की तकलीफ हो जाती है, आपके सोच विचार में दिन भर इधर उधर की बातें चलते रहती है, आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, समस्याओं में है। मैं इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु दया करो, प्रभु छुटकारा दो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितनी भी स्पिरिट आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में काम कर रही है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतिरा रबा शंति रे बेगे दिरा रबा कतु नमा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दयालु करना निधन पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर अनुग्रह दे, प्रभु जी शक्ति दे, प्रभु सामर्थ्य दे, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी तत्व से आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे इसी वक्त और आजाद हो जाए। जितनी भी गंदी स्पिरिट है यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। रबा खतीरा रबा शंति रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दयालु करना निधन पिता परमेश्वर है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितनी गंदी स्पिरिट है छोड़े। हालेलुया। जो भय, जो डर आपके अंदर है, शैतानी भय है, शैतानी डर है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। टच को फायर फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े छुटकारे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़े सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शंति रबा कतीरा। प्रभु दयालु है, करुणा निधन पिता परमेश्वर है, सब कुछ बदल दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोल दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते इसी वक्त बीमारी से आजाद हो जाए। गलत सोच विचार आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिन जो शराब पीते हैं, जो नशाओं में, जो ड्रगिस्ट हैं, जो नशा करते हैं, हर एक जो शैतान ने आपका नाम रखा है, नशेड़ी करके रखा है, ये कलंक आपके जीवन से हमेशा के लिए हट जाए यीशु के नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो दर्दों में रहते हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। इसी वक्त आपकी हार्ट चंगी हो जाए, आपकी किडनी चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य के लिए। हर एक इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, जो बार बार इन्फेक्शन हो रही, निमोनिया हो जाता है, टीबी हो जाती है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। प्रभु आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद कर दी। जितने इस समय में जो सुन रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में है, पवित्र आत्मा ईश्वर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता गवाही के साथ खड़ा कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके साथ आना, जितने फॉरन में है, जिस समय में मॉर्निंग हुआ प्रभु जी, जहाँ भी जाते इनके साथ आना यीशु के नाम में कवर करते। बहुत सारे लोगों को नाइट ड्यूटी है प्रभु जी, उनको भी संभाल परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता अच्छे से काम करने के लिए मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता, और संभालना आने जाने मार्गों में प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। जो हर एक लोगों की जो फाइनेंशियल ट्रबल प्रॉब्लम चल रही है, जो दिमाग में सोच रहे कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस जो प्रॉब्लम है, जो ट्रबल इनकी जिंदगी में आई है, जो फाइनेंशियल ट्रबल आई है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अपने छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर पिता, गवाही के साथ खड़ा किया, हम तेरा धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। यीशु के नाम में कवर करते हैं।
परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। परमेश्वर पिता आज रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद देना। जो लोग सो नहीं पाते हैं परमेश्वर इसी वक्त परमेश्वर की टेंशन दूर हो जाए, पवित्र आत्मा से आजाद हो जाए। जो लोग बीमार हैं और सो नहीं पाते हैं, दर्द की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, दांतों के दर्द की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, और जो गलत सोच विचार आ रहे हैं, जो निगेटिव दिमाग में आ रहा है, जिनका बीपी हाई रहता है, पवित्र आत्मा स्पिरिट के सामर्थ्य ने हमें आज परमेश्वर मुलाकात कर बात कर रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद दे। स्वप्न दर्शन में बात करना, ट्रीटमेंट करना, परमेश्वर चंगाई देना। इसी वक्त स्वर्गदूतों को भेजती आपके घर में ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती, यीशु के नाम में कवर करती है। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, तैयार करना। आज हुए परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी संबंधों में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें और अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया है, अपनी गवाही को बिल्कुल ना छिपाएं। जब एक पहली गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी, जब दूसरी गवाही देंगे तो तीसरी गवाही आएगी। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कामों के लिए वफादार होते तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। तो परमेश्वर के राज्य में भेंट को परमेश्वर के काम के लिए, आप चर्च भवन की ज़मीन के लिए आप बीजों को बोएं, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर के उस भवन में जा सकें। क्योंकि ये जो चर्च है इस अगस्त महीने में खाली करना, तो प्रार्थना करें लगातार, हालेलुया, कि परमेश्वर जो भी मर्जी, जो भी परमेश्वर की मर्जी वो पूरी होनी चाहिए। प्रार्थना करें और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे अपने बीजों को बोएं, ताकि हम जल्द से जल्द अपने चर्च में जा सकें, लैंड में जा सकें। तो प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीष करें। और जो इस समय में चर्च में बैठाने के लिए जो मुश्किल हो रही जगह, तो प्रार्थना करें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर के राज्य के लिए उस लैंड को हम ले सकें। तो प्रार्थना करना ना छोड़ें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु को आशीष करें। इवेंजलिज्म का काम लगातार करें, एक जो लोग कर रहे हैं कोई भी मिस ना करें, और परमेश्वर से सभी को मिलाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके घराने को ब्लेस करे। जो मुट्ठी खोल रहे परमेश्वर के राज्य के लिए, मुट्ठी को देखे और गवाही के साथ खड़ा करे, कि फाइनेंस आपके कोर्ट केस से आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। परमेश्वर जल्द आने वाला उसके लिए तैयार करे। प्रभु आपको आशीष करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।